एवरीबॉडी, हमारे पास एक बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है जो आपके नीट के अंदर हो गया, जेई के अंदर आ सकता है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सही, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है हमारे पास 2 मेटेलिक ऑक्साइड्स है। क्या है? 2 मेटेलिक ऑक्साइड्स है जिसमें हमारे पास जो कंटेन करते हैं 27 पॉइंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 6% एंड 30% ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। तो बोला जाता है एक्चुअली आपके पास 2 मेटलिक ऑक्साइड्स होता है। वो 2 मेटलिक ऑक्साइड क्या कंसिडर करते हैं? 27.6% और 30%। मतलब ये पहला मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होगा उसके अंदर होगा 27.6% क्या ऑक्सीजन, वही 30% होगा ऑक्सीजन किसके अंदर? सेकेंड मेटलिक ऑक्साइड के अंदर। क्या होगा? सेकेंड मेटेलिक ऑक्साइड के अंदर। तो हमें बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट मेटेलिक ऑक्साइड अगर आपको गिवन है दैट इज X3O4, सही बात है, एक मेटेलिक ऑक्साइड आपको ये बोला गया है। तो आपको बोला गया है व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर सेकेंड मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड को मैं मान लेता हूँ XiYj। मुझे आई और जे फाइंड करना है, किसके बराबर होगा? एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए। ठीक है ना, न्यूमेरिकल फार्मूला की बात नहीं करो, एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले अगर मुझे किसी तरह यहाँ पर एक्स और वाई की परसेंटेज पता चल जाए, वाई का तो मुझे पता है, सही बात है। अब अगर किसी तरह से मुझे इसके मोल्स और इसके मोल्स निकल जाए, ठीक है ना, या फिर इसका परसेंटेज कहीं से निकल जाए तो ख़त्म हो जाए। देखिए हम करते कैसे इसको सॉल्व। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट मैं बताता हूँ इन फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर बात करो। फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर मुझे पास 27.6% क्या है? ऑक्सीजन है। ये तो सही मानते हो ना? इसका मतलब उसके अंदर जो मेटल होगा वो कितना होगा? 100 में से माइनस कर दो 27.6%, उतना मेरे पास मेटल आएगा, वो आएगा 72.4%। सही बात है, मतलब 72.4% कितना है मेरा? मेटल एक्स होगा। सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ 72.4% ऑफ मेटल एक्स जो है वो कंस्टिट्यूट कितना कर रहा है? यहाँ पर देखिए गिवन है हमारे इस फार्मूला के अंदर 3 मोल्स कर रहा है कंस्टिट्यूट। ठीक है, कितने मोल्स कंस्टिट्यूट कर रहा है? 3 मोल्स। इसी तरह मैं 1% की बात करूँ ऑफ एक्स, वो कितना कंस्टिट्यूट करेगा? 3/72, 72.4%। ये मुझे एक यहाँ पर इक्वेशन निकली। अब मैं ले रहा हूँ अपने सेकेंड मेटल ऑक्साइड की तरफ। अगर अपने सेकेंड मेटल ऑक्साइड की बात करूँगा मैं, वहाँ पर मुझे बोला गया 30% है मेरे पास ऑक्सीजन। अगर 30% ऑक्सीजन, इसका मतलब जो मेटल है मेरे पास वो किसके बराबर होगा? 100 माइनस 30 होगा 70%। अगर मेरे पास वो 70% है, इसका मतलब अगर मेरे पास 1% ऑफ एक्स जो है वो कंस्टिट्यूट कर रहा है 3/72.4%। अगर मेरे पास वो 70% ऑफ एक्स होता, 70% ऑफ एक्स होता, वो कितना कंस्टिट्यूट करता? 3/72.4 इंटू 70%, 70। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स ये कंस्टिट्यूट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसको, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिंपली कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ। तो मुझे आता है अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर? 3 मोल्स के बराबर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू तो निकला मुझे। इसी तरह फॉर फर्स्ट मेटल ऑक्साइड जो हमारा ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन, मतलब ऑक्सीजन के परसेंटेज वो कितनी दी गई है? अच्छे से देखिए कितना दिया आपके पास, दैट इज़ 27.6%। ये रहा 27.6%। अब ये 27.6% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है? बाई 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब ये क्या है? 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो 1% कितना होगा? 4/27.6। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको फॉर सेकेंड मेटल ऑक्साइड, फॉर सेकेंड मेटल ऑक्साइड की लेयर में बात करूँ, अगर मैं सेकेंड मेटल ऑक्साइड की बात करूँ, ठीक है, सेकेंड मेटल ऑक्साइड के अंदर आपको अगर देखने को मिलेगा, ये रहा, मैंने अभी उसको नाम दिया था ना, कहाँ गया ये? सही है। इसके अंदर अब मुझे वाई निकालना है, तो ये वाई किसके बराबर? ऑक्सीजन है। सही है। एक्स मेरे पास क्या? एक्स मेरे पास कोई मेटल है। सही बात है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा सर आपने यहाँ पर ओ नहीं लिया, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते, ओ आई और जी, ऑक्सीजन जी, इस तरह भी ले सकते, कोई टेंशन नहीं। फॉर सेकेंड मेटल ऑक्साइड की अगर आपको याद पड़े, सो मुझे पता है मुझे दिया है 30% ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, वहीं से बोला गया 30% ऑक्सीजन है। तो उसमें मतलब अगर 1% कंस्टिट्यूट कर रहा है 4/27.6%,
26.6 इतने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास 30% ऑफ ऑक्सीजन है तो वो कितने मोल्स करेगा, 4/27.6 इंटू 30। सर जी सही है। उसको जब हम कैलकुलेट करें तो 120/27.6 आ जाता है, जो आता है लगभग हमारे पास 4.5 मोल्स के बराबर। अब देखिए, अब मुझे यहाँ से ये पता चला जो मेरे पास जो एक्स मेटल है वो कितना है मेरे पास, ये रहा, अभी हमने निकाला 3 मोल्स। तो एक्स मेटल मेरे पास है 3 है इस 2, और मेरे पास जो ऑक्सीजन मेटल है वो कितना है 4.5। क्या है, नहीं सॉरी, जो ऑक्सीजन है वो है 4.5, ऐसे लिखते हैं ताकि नहीं कहा। एक्स कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4.5, सही जो लिखा ऑक्सीजन 4.5, मुझे कुछ दिक्कत हो गई थी, सॉरी। ठीक है, अब हम लिखना है, अपन ले लेते हैं ये कलर, ये आपको समझ आएगा यहाँ तक। एक तो हमने ये वाला 4.5 याद रखना और ये था 3.5। तो फॉर फर्स्ट सेकंड ये स्टेप्स कुछ याद रखने हैं आपको, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है। बड़ा ईजी है, बस थोड़ा सा लेंथी जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए 3:4.5 निकला। अब इसको क्या करना है, सिंपल होल रेशो में लाना है। सो मल्टीप्लाई किससे आप कर सकते हो, याद करिए, अगर 45 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 2 6, 3 2 6 इंटू 9, 3 2 6, 3 3 सो देयर फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर सेकेंड मेटल ऑक्साइड, जो सेकेंड मेटल ऑक्साइड उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, X2O3 हमारे पास सेकंड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा। सो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी आपका जाता है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन है कि आपके कॉन्सेप्ट को ये बूस्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन क्या करता है, आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप कर लेता है। अगर आपको कभी लगे कि आपका चैप्टर का रिवीजन करना है तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा इस परसेंटेज वाले टॉपिक का आपका, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं पहले बार में, ख़त्म भाई, वहीं से पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक्स, बाय।